दुनिया में एक बार फिर युद्ध, सियासी हलचल और बड़े हादसों ने चिंता बढ़ा दी है। ईरान अमेरिका के बीच फिर मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। ट्रंप से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। चीन पर यूरोप ने दबाव बढ़ा दिया है। वहीं बैंकॉक में भीषण आग और नेपाल में उबाल ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। आइए जानते हैं आज की 10 सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। ईरान के निशाने पर ट्रंप समेत 13 बड़े नेता, वायरल हुई टारगेट लिस्ट। जहां अमेरिका में रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान के एक अखबार की कथित टारगेट लिस्ट भी वायरल हो गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्जिया मेलोनी समेत 13 नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं भी जारी है। क्या दुनिया के सामने आएंगे मुश्तबा खामनेई? तेहरान से बड़ा संकेत। जी हां, ईरान की एक सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक 14 जुलाई को तेहरान में अली खामनेई की श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन मुश्तबा खामनेई की ओर से किया जाएगा। माना जा रहा है कि लंबे समय बाद वह सार्वजनिक रूप से नजर आ सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। लिंडसे ग्राहम की मौत पर साजिश के दावे, जहर देने की चर्चा भी तेज। जी हां, अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके कार्यालय के अनुसार उनकी मौत अचानक हुई बीमारी और एयरटोक फटने की वजह से हो गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ईरान या रूस पर जहर देने के दावे भी किए हैं। फिलहाल इन दावों का कोई सबूत या आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला, कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं ईरानी मीडिया का दावा है कि एक मिसाइल हमले में एक सुरक्षा गार्ड की भी मौत हो गई है। कई लोग घायल भी हो गए हैं। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। बैंकॉक के पब में भीषण आग, 27 लोगों की दर्दनाक मौत। जी हां, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक पब में देर रात भीषण आग लग गई। हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग स्टेज के पास लगी और तेजी से पूरे पब में फैल गई। कई लोग पीछे के टॉयलेट में फंस गए, जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तिब्बत मुद्दे पर चीन को यूरोप की खुली चुनौती। जी हां, यूरोप के कई नेताओं और सांसदों ने चीन के नए जातीय कानून का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे तिब्बतियों और अन्य समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान कमजोर होगी। यूरोपीय देशों ने बीजिंग से इस कानून को वापस लेने की अपील भी की है। इस मुद्दे पर चीन और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर फिर धमाके, बढ़ा फिर से एक बार तनाव। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और कुवैत में नए हमलों की खबर सामने आई है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले के आरोप लगा रहे हैं। लगातार हो रही सैन्य कार्रवाई के बीच मध्य पूर्व में शांति की कोशिशों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ट्रंप ने क्यों तोड़ा सीज फायर? सामने आई जानकारी। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्ध विराम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने फिर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद दोनों देशों के बीच जवाबी हमले भी तेज हो गए हैं। व्हाइट हाउस की बैठक और इजरायल की खुफिया जानकारी को इस फैसले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। नेपाल में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा। जी हां, नेपाल में एक ड्राइवर की आत्महत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। प्रदर्शनकारी बालन शाह सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1000 रुपए के जुर्माने से जुड़े विवाद के बाद यह मामला बढ़ा। बड़ी संख्या में युवा और आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। जापान के समुद्र में मिला सोने का बड़ा भंडार, फिर भी नहीं होगा आसान फायदा। जी हां, जापान के वैज्ञानिकों ने समुद्र से नीचे सोना का बड़ा भंडार खोजने का दावा किया है। हालांकि यह सोने चट्टानों के अंदर बेहद छोटे कणों के रूप में मौजूद है, जिसे निकालना बेहद कठिन और महंगा साबित हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल इस खोज से जापान को तुरंत आर्थिक फायदा मिलना आसान नहीं है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।